हेलो, मैं आपकी जारा। आप सभी ने हमारे एपिसोड्स को जो इतना प्यार और सराहना दी है उसके लिए दिल से शुक्रिया। मैं आपसे चैनल सब्सक्राइब करने की जिद नहीं करूंगी, कर लेंगे तो अच्छा ही है, लेकिन अगर आप सच में मुझसे और हमारी कहानी से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें। कोई भी अपडेट सबसे पहले वही मिलेगा और मेरे सभी एपिसोड्स के लिंक भी आपको वही मिलेंगे। याद रखो ज़ारा, अब तुम इस घर की दहलीज अपने पैरों से नहीं, हमारे सवाल के जवाब से पार कर पाओगी, वरना नहीं, कभी नहीं। ज़ारा बेटा, देखो अम्मी का ये सवाल बहुत अहम है आज के लिए, क्योंकि आज पहली बार तुम अपने शौहर की गैर मौजूदगी में सारी रात घर से गायब रही हो बेटा। अरे हम तो क्या, मैं तो कहती हूँ ये सवाल तो आमिर भी पूछेगा। कि रात भर तुम थी कहाँ? आमिर बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएंगे सब लोग, लेकिन बेटा देखो इस घर में तुम्हारे पीठ पीछे क्या हो गया। सारी रात के लिए ज़ारा घर से गायब थी। जिस घर की और खानदान की बहू बेटियां अगर सारी रात घर से गायब रहें और वो भी बिना घर वालों को बताएं, तो वो लड़कियां इज्जतदार तो नहीं कहलाई जाती ना। गुल, अम्मी आप मुझे तो चुप करा लेंगी, लेकिन जरा सोचिए कि दुनिया वालों का मुंह कैसे बंद करेंगी आप। अम्मी दुनिया तो ये पूछेगी ना कि ज़ारा कहाँ गई थी, सारी रात गायब थी, किसके साथ गई थी, कहाँ थी। हमें सोचिए हम इन सब बातों का क्या जवाब देंगे, बताइए। आप लोग जानना चाहते हैं ना कि ज़ारा रात भर कहाँ थी? हाँ हाँ। किसके साथ थी? ये क्या बताएगी? मैं बताता हूं। ज़ारा मेरे साथ। आमिर, तुम ये क्या कह रहे हो बेटा? हाँ अम्मी, एयरपोर्ट से आते वक्त मेरी कार से एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? इसलिए ज़ारा को मैंने अपनी हेल्प करने के लिए बुलाया था। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है ये। अरे हमारे प्यार, हमारे जज्बात की किसी को कदर ही नहीं। अरे मुझे ना सही ज़ारा, लेकिन बेटा कम से कम तुम अम्मी का, भाभी जान का, बेबू का, इनका ख्याल करती। तुम्हें पता है कितने परेशान थे हम सब तुमको लेकर। कम से कम एक फोन तो कर दिया होता तुमने। उस वक्त उस आदमी को हमें हॉस्पिटल ले जाना ज्यादा जरूरी था जिसका एक्सीडेंट हुआ था, और उसके बाद पुलिस स्टेशन। वक्त कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। आमिर, अब कैसी हालत है उस आदमी की? जी अम्मी, पहले से बेहतर है। अच्छा, चलो अच्छा हुआ। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। अब सब लोग यही सोच रहे होंगे ना कि मैंने ज़ारा के बारे में ये सब बातें क्यों की, लेकिन
सच्ची बात तो यह है कि मैं कभी अपने ख्वाब में भी नहीं सोच सकती, कभी नहीं सोच सकती कि ज़ारा कोई ऐसी हरकत करेगी जिससे हमारी नाक कट जाए या हमारे खानदान का सर झुक जाए। ना ना, बस आमिर बेटा, यही बात हम लोगों को सताए जा रही थी, जान खा रही थी कि किसी मुश्किल में ना हो हमारी ज़ारा बेटी। कोई बात नहीं पुप्पी। ज़ारा तुम अंदर चलो। आज फिर वक्त आमिर बनकर तुम पर मेहरबान हो गया। ज़ारा, एक बार तुम्हारा हाथ थामकर आमिर ने मेरी मोहब्बत को शिकस्त दी थी, और आज फिर एक बार आमिर ने तुम्हारा हाथ थामकर मेरे जुनून को मात दिया है। अगर इस बार आमिर ने तुम्हारा साथ नहीं दिया होता तो आज तुम इस घर से बाहर होती, और तब तुम्हारा एक और सिर्फ एक ही ठिकाना होता, मेरी बाहों में। एक बार भी जानना नहीं चाहेंगे कि मैं कहाँ थी? नहीं। क्यों? जानती हो ज़ारा, सबसे बड़ी चीज क्या होती है? सबसे बड़ी चीज होती है यकीन। किसी को तुम पर होना हो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकती हो जिसकी परछाई इस खानदान के दामन को दागदार कर दे। क्यों सहे हर सजा। इतना यकीन करते हैं मुझ पर? नहीं ज़ारा, मुझे अपने यकीन पर पूरा यकीन है, जो कह रहा है कि मेरा यकीन बिल्कुल सही है। ज़ारा तो कुर्बानी का नाम है। जो किसी घर के लिए कुर्बान होते हैं वो उस घर को कभी शर्मिंदगी नसीब नहीं करवाते। अब तो तेरे साथ। क्या है ये दर्द जो तू साथ है, मेरी जिंदगी अब तो तेरे हाथ है। हर जख्म में जैसे गए भूल, साथ है तेरा मंजूर। हाँ, अब तो तेरे साथ, अब तो तेरे साथ, अब तो तेरे। क्या हुआ ज़ीना, इतनी खामोश क्यों हो? अरे पहले तो कितने सवाल पूछती थी, कैसा रहा ट्रिप, क्या क्या लेके आए हो, क्या क्या किया। सब ठीक तो है ना? आमिर, कभी कभी कुछ सवालों को खामोश कर देना पड़ता है, वरना उनके साथ कई और सवाल खड़े हो जाते हैं आमिर। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरी खामोशी को खामोशी ही रहने दो। ये क्या है ज़ीनत, तुम क्या कहना चाहती हो? खुलकर कहो ना। बाहर घर वालों के सामने तो तुमने झूठ कह दिया आमिर, लेकिन तुम भी जानते हो मुझसे तुम झूठ नहीं कह पाओगे, और तुम्हारे लिए सच कहना भी उतना ही मुश्किल होगा। हाँ, मैंने झूठ बोला, ज़ारा मेरे साथ नहीं थी,
क्योंकि मुझे ज़ारा पर पूरा भरोसा है। भरोसा तो मुझे भी है उस पर आमिर, लेकिन आमिर क्या हमारे लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि आखिर वो पूरी रात थी कहाँ? जीनत, हम उस पर कैसे शक कर सकते हैं जिसने हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, हमारे सपनों के लिए अपने सपने तोड़ डाले। लेकिन आमिर, जो कुछ भी हुआ, ज़ारा जैसी लड़की गलत नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो लड़की गलत है तो इस दुनिया में पाक लफ्ज़ ही बेमानी है। और देखो जीनत, मैं तुमसे भी यही उम्मीद करूंगा कि तुम मुझसे कुछ ना पूछो। अगर उसे कुछ बताना होगा तो वो खुद आकर हमें बताएगी। अब ज़ारा, एक मिनट बेटा। ज़ारा बेटा, तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी फूफी। ज़ारा बेटा, जो कुछ भी मैंने तुमसे कल रात को कहा उसके लिए ना तुम अपनी गुल फूफी को माफ कर दो। देखो बेटा, जो प्यार करते हैं उन्हें डांटने का हक भी होता है ना? तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ ना? कोई बात नहीं फूफी, आप बड़ी हैं, आपका हक है मुझे डांटने का। हाउ स्वीट, तुम कितनी प्यारी और समझदार हो ज़ारा, बहुत अच्छी हो तुम। बस बेटा, एक फोन कर देती ना तुम, तो मेरी फिक्र थोड़ी कम हो जाती। अब देखो ना, मैं ये जानना चाहती थी कि आमिर कहाँ है, तुम कहाँ, लेकिन मुझे ये बताओ, आमिर की गाड़ी से जो एक्सीडेंट हुआ बेटा, वो आदमी कौन था? कहाँ रहता है वो? क्या नाम है उसका? फूफी वो समझ सकती हूँ मैं बेटा, बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि ऐसे मौके पर अब भला किसे होश होता है सवाल पूछने का, है ना? लेकिन बेटा ये बताओ मुझे कि कौन से हॉस्पिटल में एडमिट किया उस आदमी को? और हाँ भाई, अगर एक्सीडेंट का केस था तो पुलिस स्टेशन लेके जाना पड़ा होगा। कौन से पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई तुमने रिपोर्ट? बेटा, देख रही हूँ कि रात भर की फिक्र तुम्हारे चेहरे पर अब भी जिंदा है। नहीं फूफी, वो एक्चुअली मैं समझ सकती हूँ मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, मेरी रानी, मैं समझ सकती हूँ कितना मुश्किल है तुम्हारे लिए इन सब सवालों का जवाब देना। मेरी बच्ची, जा जा बेटा, जा आराम कर। क्या हुआ मॉम? ज़ारा ने कल रात के बारे में कुछ बताया? इसने क्या कहा और क्या नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बगैर कहे मैंने क्या सुना और क्या समझा, वो इम्पोर्टेंट है। तो क्या सुना आपने? यही सुना बेटा कि ये कमबख्त झूठ बोल रही है। लेकिन ऐसी क्या वजह हो सकती है जो ये लड़की सच नहीं बता रही? लेकिन मॉम, आमिर ने तो कहा था कि ज़ारा उनके साथ थी कल रात को। वही बात तो समझ में नहीं आ रही है मेरी कि ये दोनों मियां बीवी मिलकर कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं। जानती हो ज़ारा, सबसे बड़ी चीज होती है यकीन। किसी को तुम पर हो ना हो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। जब आमिर को मेरे गुजरे हुए कल के बारे में पता चलेगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मुझ पर से उनका भरोसा हमेशा हमेशा के लिए उठ जाएगा। ज़ारा, क्या कर रही हो ज़ारा? टूटे हुए कांच को समेटने की कोशिश। ज़ारा, कांच अगर एक बार टूट जाता है
तो फिर कभी नहीं जुड़ता, और किसी तरह अगर जुड़ भी जाए तो उसमें दरार पड़ जाती है। रिश्ते भी भरोसे के कांच से ही बने होते हैं, बेहद नाजुक, उन्हें सहेज कर रखना पड़ता है, क्योंकि एक बार अगर किसी का भरोसा टूट गया तो रिश्तों में दरार आ ही जाती है। अब्बा मैं देख सारा, मैं सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि उस इंसान का भरोसा कभी मत तोड़ना जिस इंसान को तुम पे अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है। मैं सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि उस इंसान का भरोसा कभी मत तोड़ना जिस इंसान को तुम पे अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है। अपने दिल की बात मत सुनो ज़ारा, आमिर को सच मत बताओ। आपको कैसे पता चला बेबो कि मेरे जहन में भी यही सवाल चल रहा है कि मैं जितनी जल्दी हो सके आमिर को सब सच सच बता दूं? हमारा चेहरा एक आईने की तरह होता है ज़ारा, और खासकर जब उस चेहरे पर दर्द की परछाइयां हों, अपनी दास्तां बता ही देता है। बहुत यकीन करते हैं वो मुझ पर। जानती हूँ ज़ारा, आमिर का वो यकीन ही तुम्हें सब कुछ सच बताने के लिए मजबूर कर रहा है। तो मैं क्या करूं बेबो? कैसे उस इंसान से धोखा करती रहूं जो मुझ पर इतना यकीन करते हैं? ये धोखा नहीं है ज़ारा, ये वक्त का तकाजा है। कहीं तुम्हारी जुबान से निकली हर वो बात इस घर की खुशियों को तबाह न कर दे। आमिर टूट जाएगा, मेरा बच्चा है वो। जानती हूं मैं, अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा, ये जानकर कि अनजाने में ही सही, लेकिन तुम्हारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी की है उसने। मगर मैं और घुट-घुट कर नहीं जी सकती बेबो। आज नहीं तो कल उन्हें ये सच्चाई पता चल ही जाएगी, और अगर ये सच्चाई उन्हें किसी और की जुबान से पता चली तो उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचेगी, और वो दर्द इस दर्द से कहीं बड़ा होगा। आने वाले कल के डर से तुम अपने आज को रुस्वा मत करो ज़ारा, मेरी हर बात पर गौर करो, आगे तुम्हारी मर्जी। रिश्ते भी भरोसे की कांच से बने होते हैं, नाजुक होते हैं, इन्हें सहेज कर रखना पड़ता है। जानती हो ज़ारा, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? सबसे बड़ी चीज होती है यकीन। और ज़ारा, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। अपने दिल की बात मत सुनो ज़ारा, प्लीज प्लीज आमिर को सब कुछ मत बताओ। टूटे हुए कांच को जोड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि टूटा हुआ कांच कभी नहीं जुड़ता। ज़ारा तो कुर्बानी का नाम है, और जो किसी घर पे कुर्बान होते हैं वो उस घर को कभी शर्मिंदगी महसूस होने नहीं देते। जानती हूँ ज़ारा, ये आमिर का यकीन ही है जो तुम्हें सब कुछ सच सच बताने के लिए मजबूर कर रहा है। कि अगर कभी किसी का भरोसा टूट जाए तो रिश्तों में दरार आ ही जाती है। ज़ारा, आने वाले कल के डर से अपने आज को रुस्वा मत करो। और जो किसी घर पर कुर्बान होते हैं वो उस घर को शर्मिंदगी नसीब नहीं होने देते। क्योंकि अगर कभी किसी का भरोसा टूट जाए तो
तो रिश्तों में दरार आ ही जाती है। तुम कभी गलत हो ही नहीं सकती। जानती हूँ ज़ारा, ये आमिर का यकीन ही है जो तुम्हें सब कुछ सच सच बताने के लिए मजबूर कर रहा है। रिश्ते भी भरोसे के कांच से बने होते हैं, तो रिश्तों में दरार आ ही जाती है। नाजुक होते इन्हें सहेज कर रखना पड़ता है। और जो किसी घर पर कुर्बान होते हैं तो उस घर को शर्मिंदगी नसीब नहीं होने देते। आने वाले कल की तरह से अपने आज को रुसवा मत करो। क्या हुआ ज़ारा, अंधेरे में क्यों बैठी हो? ये चूड़ियां ज़ारा तुम्हारे लिए लाया था, देने का मौका ही नहीं मिला। तुमने खाना खाया? जी। अच्छी बात है, वक्त पर खाना खा लिया करो। अब सो जाओ, थक गई होगी। ज़ारा तुम रो क्यों रही हो? आप जितना भरोसा करते हैं मुझ पर, शायद मैं उस भरोसे के लायक नहीं हूँ। ज़ारा तुम ऐसे क्यों कह रही हो? कहीं तुम अभी तक फूफी की बातों को दिल से तो नहीं लगाए हुए हो? बात ये नहीं है। तो फिर क्या बात है? देखो, ना तो मुझे तुमसे कोई शिकायत है, ना मुझे तुमसे कोई सवाल पूछना है, और ना ही मुझे कोई जवाब चाहिए। लेकिन आज मेरी बात आपको सुननी होगी। मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। और रही बात भरोसे की, वो मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और रहेगा। आप जानना चाहे या नहीं, लेकिन आज मैं खुद आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बताना चाहती हूँ आपको अपने अतीत के बारे में, अपने गुजरे हुए कल के उन लम्हों के बारे में जो भले ही बीत चुका हो, लेकिन फिर भी वो हकीकत है जो वक्त की धूल के साथ छिप तो सकती है, लेकिन मिट नहीं सकती। क्या कहना चाहती हो ज़ारा? खुलकर कहो। मैं आज आपको वो सच्चाई बताना चाहती हूँ जो आज तक मैंने आपसे छिपाए रखी। छुपा कर रखा? आखिर ऐसी क्या बात है ज़ारा? मैं वो। हाँ बोलो ज़ारा, क्या बात है? आज ये हकीकत है कि मेरा आपसे निकाह हुआ है। मगर क्या ज़ारा? अगर आपकी मेरी जिंदगी में आने से पहले मेरी जिंदगी में कोई और था जिससे मैं मोहब्बत करती थी,